अध्यक्ष जी, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है और पीडीए पाठशाला चलाने की बात कर रही है, वहीं पे मऊ जनपद में छात्र नेता के ऊपर पीडीए पाठशाला चलाने को लेकर के मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी सरकार के उस हर कदम का जो छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, जो भी इनकी समाज विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, ये शिक्षा को रसातल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके पीडीए समाज के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास इनका समाजवादी पार्टी सफल नहीं होने देगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने का यह की मंशा है कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। यदि सरकार जबरन पाठशालाओं को बंद करेगी तो हम पीडीए पाठशालाओं के माध्यम से हमारे छात्र सभा के और हमारे जो शिक्षित कार्यकर्ता हैं वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। मगर जहां पे आप लोगों ने कहा है, आपके अध्यक्ष जी ने भी कहा है, मगर जो लोग पीडीए पाठशाला चला रहे हैं वो एक एक करके मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है, फिर इससे कैसे पार्टी लड़ेगी और किस तरह? सरकार की दमनकारी नीति है। सरकार नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी के लोग इनकी गलत नीतियों के विरुद्ध में खड़े हों और गलत नीतियों का विरोध करें। इसलिए यह हमारे कार्यकर्ताओं को दमनात्मक रवैया अपना करके मुकदमा कायम करके और उनको यह रोकना चाहती है कि आप हमारे इस जो हमारा यह कृत्य समाज विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, इसका विरोध न करने पाए। आपने बात कही है रसातल की। कल मंत्री जी थे, ऊर्जा मंत्री जी थे जिले में कोपागंज में, और उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे रसातल में जा ही रही है। माननीय मंत्री जी को इस जनपद में आए हुए और कार्य करते हुए जब वह एक प्रशासनिक अफसर से की सेवाओं से हट करके और जन सेवा के लिए आए हैं, तब से जनपद में चाहे वह पंचायत का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रसातल में भेजने का काम किया और आगे भी भेजेगी। मंत्री जी जहां से चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी उनको बुरी तरह से हराने का काम करेगी। मगर उन्होंने मंचों से यह भी कहा कि अब मैं राजनीति में सफल व्यक्ति हो जाऊंगा और इस समय भी मैं सफल व्यक्ति हूं। आप कह रहे हैं कि हराने का काम कर रहे हैं। वो सफल है। एक नौकरशाह से आए और मंत्री बन गए तो सफल है, लेकिन जनता के लिए उन्होंने क्या किया? वो बिजली मंत्री हैं और देश प्रदेश में इस जनपद के अंदर बिजली की क्या व्यवस्था है। आज हम लोग मीटिंग कर रहे थे और जब तक मीटिंग चली है तब तक इनकी विद्युत व्यवस्था मिल रही है। किसान, नौजवान, जनता बिजली की समस्या से त्राह त्राह करती है। अभी कल नगर में, मैं तो अपनी मीटिंग में बोलने वाला था, नगर में इस तरह से छापा मारा गया जैसे आतंकवादी पकड़ रहे हैं। वो पुलिस नक्के नक्के पर खड़े हो गई, घरों में घुस करके लोगों को के मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है। मैंने भी बात किया यहाँ के अधीक्षण अभियंता से, कहा कि यदि गुंडागर्दी करेगा विभाग तो समाजवादी पार्टी भी उसका पत्थर से जवाब देने का काम करेगी। तो जाकर के उनका यह रुका। ये क्या बात करेंगे? एक जिला नहीं संभाल पा रहे हैं, केवल कमीशन का काम चल रहा है। लाइटों पर लाइट लग रही है जिसमें आप जानते हैं क्या होता है। पीडीए पाठशाला की आप बात कर रहे हैं, वो तो कहे कि जब इनकी सरकार थी तब तो ये पीडीए चला नहीं पाए, तब तो पीडीए पाठशाला चला करके सही से सबको शिक्षा दे नहीं पाए, तब तो नकल कराते थे। आज ये लोग चले हैं पीडीए की बात कर रहे हैं जब ये लोग सरकार से चले गए हैं। जब तक हमारी सरकार रही, शिक्षा और शिक्षार्थी और शिक्षकों के हितों का लगातार काम किया गया। हमारी सरकार ने, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिक्षकों की पेंशन को ट्रेजरी से देने का काम किया था। एक बहुत बड़ा
एक साहसिक कदम था शिक्षा क्षेत्र के लिए। मैं टीचर हूँ, रिटायर हुआ हूँ। हर पहली तारीख को जो काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह आवे चाहे ना आवे, शिक्षकों की पेंशन हर पहली तारीख को उनके खाते में आ जाए। 1000 अनुदान विद्यालयों को अनुदानित किया, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जूनियर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जो स्वशासी शिक्षण संस्थाएं थी उनको अनुदानित करने का काम किया था। शिक्षकों को वेतनमान में सुधार करने का काम किया, 6वां वेतनमान 7वां वेतनमान देने का काम किया। बच्चों के लिए किताबें दी, लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन दिए, रोजगार दिए, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिए। क्या नहीं किया शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने? ये बता दें इन्होंने क्या किया? ये तो स्कूल बंद कर रहे हैं। उच्च शिक्षा नीति के आधार पर 4 बार परीक्षा करा करके बच्चों का शोषण हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ाई से मुक्त शिक्षा की तरफ से भाग रहे हैं। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़ने का काम नहीं करेंगे। ये मुल्क बनाने का काम करते हैं। ये विद्यालयों को बंद करके मंत्रालय खोलते हैं। ये विद्यालयों को बंद करके लड़कों को धर्म की तरफ से मोड़ने का काम करते हैं और उनके ऊपर फूल बरसाने का काम करते हैं। वो शिक्षक ने क्या गलत कहा था कि हम कांवड़ नहीं लेने जाएंगे, ज्ञान की दीप जलाएंगे। ज्ञान की दीप जलाना कोई आसान बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा आदर्श है, एक बहुत बड़ा विमर्श है। इस तरह का काम करने का काम करते हैं। ये क्या शिक्षा की बात करेंगे?